अब पितृपक्ष को लेकर कई लोग ये कहते हैं कि पितृपक्ष में जो तर्पण है वो सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं, जी। लेकिन अगर किसी का बेटा नहीं है तो क्या ये जो तर्पण है ये घर का कौन कर सकता है, कौन वो सदस्य है जो कर सकता है? या फिर अगर बेटा नहीं है तो क्या पिताओं को तर्पण नहीं मिलेगा या पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा? जी, देखिए देश काल पात्र कुंडली का एक बहुत ही थंब रूल इसे कहते हैं हम लोग होता है कि जैसा देश, जैसे काल, जैसा समय और जैसी अवस्था, हमें वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन उसकी कंडीशन अलग हो जाती है। जैसे सबसे पहले अगर हम प्रथम अगर देखें एक इन सिस्टम, कायदे से देखा जाए तो पुत्र को ही ये तर्पण करना चाहिए। पुत्र अगर नहीं है तो पौत्र को करना चाहिए। अगर पौत्र भी नहीं है तो आपके रिश्तेदार जो होते हैं उनमें पुरुष वर्ग जो होता है वो तर्पण कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके पुरुष वर्ग में भी कोई नहीं है, आपके पास एक ही कंडीशन बचती है, वो बची आपकी पुत्री, तो क्या हमें उनका बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए उनके लिए कुछ भी? तो ऐसी अवस्थाएं तो कहीं नहीं है कि जब कोई नहीं है तो पुत्री ये कार्य करवा सकती है। और अगर पुत्री का बच्चा है, शादीशुदा है वो कन्या, उनका बच्चा है, तो अपने बच्चे से वो करवा सकती है सारे तर्पण, यानी पितरों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब कई बार होता है घर के अंदर हम जो हैं वो पंडित जी बिठा करके वो सारा पितृ तर्पण करवाते हैं। अगर आप वहाँ नहीं कर रहे हैं तो आप मंदिर में जा करके कर दीजिए, आप धर्म स्थानों में जा करके कर दीजिए, आप अन्न बना करके आप डोनेशन कराइए, सात्विक अन्न। भाव में कमी हो गई ना तो आप ये सोचिए पितृ नाराज तब होते हैं, आपके भाव ही नहीं है करने के लिए, बहाने ढूंढ लेंगे। मैं ना ट्रैवल कर रहा था, मैं ना आज यहाँ नहीं थी, मेरे आज काम था, मैं आज वहाँ थी। क्या पूरे साल के अंदर 15 दिन भी आप अपने पूर्वजों को डेडिकेट नहीं करें जिनकी संपत्ति लेकर के आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल। जिनकी संपत्ति पर आप राज कर रहे हैं, आपके बच्चे जी रहे हैं। चलिए छोड़िए, मैं कह रही हूँ संपत्ति नहीं है, बट आपके साथ वो अपने तो हैं, ये तो आप कंसीडर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, भाव रखिए, काम सारे हो सकते हैं। बिल्कुल। मैम, पितरों को लेकर कहा जाता है कि अगर आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं या फिर वो अगर रुष्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में बड़ी उथल पुथल मचा देते जी हैं, मतलब आपके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है उसके जी बाद। क्या ये सत्य है? और अगर ऐसा होता है तो फिर कौन से वो संकेत हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके पितर नाराज हैं? जी, देखिए वो संकेत देते हैं, हम ही नहीं समझ पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अपने पूर्वजों को वाकई ही बहुत सताया हुआ है तो पहली क्षमा ये मांगिए कि जो आपके जीवित हैं बड़े घर के, उनका तो आदर सम्मान कीजिए, उनका पितर बनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? यहाँ आपकी नीयत में खोट आ गया ना। तो सबसे पहला कार्य आप ये करिए कि जितने घर के बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना शुरू करिए। दूसरा, पितर नाराज हैं तो कई सारे संकेत देते हैं। सपने में बार बार दिखना, नग्न अवस्था में दिखना, कुछ खाना मांगते हुए दिखना, बार बार सपने में फटे हाल में दिखना, कहीं ऐसी अवस्था में दिखना जहां वो बहुत पीड़ित अवस्था है, जैसे वो गिर रहे हैं, चोट लग रही है, कोई उनको मार रहा है, तो यानी ये संकेत है कि पितर आपके नाखुश हैं, आपसे खुश नहीं है। आप सब कुछ अपने जीवन के लिए कर रहे हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब जब ये पितृ पक्ष आता है, पितृ पक्ष में अगर मान लीजिए कि आप कौओं को कुछ डाल रहे हैं खाने के लिए, जैसे चावल हैं, बहुत सारे लोग भीगे हुए चावल डालते हैं, काली उड़द की दाल डालते हैं, भीगी हुई, जो थोड़ा एक एक रात पहले भिगो देते हैं, दूसरे दिन खिलाते हैं। अगर आप इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, कौवा नहीं खा रहा, जब आपने ऐसी जगह डाली तो 4 दिन तक आपको वो चीज़ वहीं पे दिख रही है कि वहीं कोई नहीं खा के गया, तो सोच लीजिए आपके पितर बहुत रुष्ट हैं आपसे। गौ माता को आप कुछ भी खिलाने जा रहे हैं, वो नहीं खा रही है, बेजुबान है, ये बड़ी जल्दी खा लेते हैं हर चीज़, लेकिन नहीं खा रहे हैं आपकी चीज़ें, नाराज हैं पितर आपके। आपके घर का मुख्य पूजा स्थान जो होता है, जब जब आप जोत जलाते हैं, जोत बुझती जरूर है आपकी, और खास करके पितर पक्ष में ये बुझ रही है बार बार, पितर नाराज हैं आपके। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर डॉग, कुकुर अगर आता है, आप कुछ खाने के लिए डालते हैं उन्हें और वो मुंह फेर करके निकल जाता है, पितर आपके नाराज हैं। तो आप संकेत देखिए ना कितने सारे मिल रहे हैं, खूब लड़ने लगेंगे।
और पितृपक्ष में खूब सारा लड़ने लगेंगे, शुभ कार्यों में खूब सारा लड़ने लगे, पितर ही तो नाराज हैं और क्या है। इंडिकेशंस बहुत सारे दे रहे हैं, लेकिन हमें और आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम नहीं समझेंगे, कल हम आने वाले अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को भी समझाना है, हमने इन रिचुअलों के पास लेकर के जाना है अपनी धरोहर को।